बाय। अरे बिल्लू भाई, अरे नौकरी मिल गई। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मंदिर गया था, ये लो प्रसाद लो। इस पर सबसे पहला तुम्हारा ही हक है। तुम्हारे वजह से मुझे नौकरी मिली बिल्लू भाई। तुम मेरे सबसे दोस्त हो। थैंक यू बिल्लू भाई। मेरा बिल्लू। मेरा बिल्लू। मेरा बिल्लू। मेरा बिल्लू। अंतरा, बिल्लू तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मेरा बिल्लू। बस तुम मुझसे कभी मुंह मत मोड़ना। तुम्हें समझना तो चाहता हूँ लेकिन समझ ही नहीं पाता यार। पता नहीं कितना वक्त लगेगा तुम्हें समझने में अंतरा। चले? अंतरा घर चलो। अंतरा, अंतरा घर चलो। आंटी ने कहा था जल्दी घर आ जाना। तुम्हें टाइम पता है? पता है। घर नहीं जाना। देखो अंतरा, तुम घूमने के बाद घर जाती हो, फिर टीवी देखती हो, फिर बुक पढ़ती हो, उसके बाद खाना खाती हो। तुम्हारा रोज का रूटीन है, वो टूट जाएगा। टूट जाएगा। घर नहीं जाना। अरे ये तो बिल्लू भाई है। इसके साथ कोई लड़की भी है क्या बिल्लू भाई? बिल्लू भाई गेम हो जाएगा एक एक। टाइम भी हो ही गया। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। ठीक है भाई। ये अंतरा है, बिल्लू भाई के पड़ोस में रहती है। भाई बचपन में बहुत कैरम खेला है हमने। जिस गोटी की तरफ निशाना लगा दिया समझो वो गोटी इसकी। अच्छा, मतलब आजकल बिल्लू भाई निशाने पे लगे हैं। निशाना मतलब? प्यार, इश्क और मोहब्बत। ऑटो, ऑटो। चल जल्दी चल। कहाँ जाना है? सीधा सीधा लो। बताओ तो सही, कहाँ जाना है? अरे बोला ना, सीधा निकालो गाड़ी। अरे बोलो तो आप। अब की अगर कोई सवाल पूछा ना तो पिट जाएगा, समझा? और पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा वो अलग से। चल गाड़ी चल। भाई साहब जरा तेज चलेंगे प्लीज, पूरा रोड खाली पड़ा है। जल्दी जल्दी निकालो ना। अरे ग्रीन सिग्नल हो गया, चलो चलो चलो। आंटी, अंतरा, आंटी। क्या हुआ आंटी? सब ठीक तो है ना? मैं कितनी देर से बेल बजा रही थी। मेरी आंख लग गई थी नीतू, मुझे सुनाई नहीं दी। आंटी, आप तो कभी इस वक्त सोती नहीं है। ये तो अंतरा का घूमने का टाइम है ना? हाँ, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था। बिल्लू लेके गया है अंतरा को। आंटी, आपको तो तेज बुखार है। आपने कोई दवाई ली? नीतू, हल्का फुल्का सा बुखार है, उसमें दवाई क्या लेनी? नहीं आंटी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चलिए आप आराम कीजिए, नीतू, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं नहीं नीतू, मैं आंटी, ठीक। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। चलिए आप आराम कीजिए। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है आंटी।
खोलिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है आंटी। चलो चलो मुंह खोलो। बहुत हल्का बुखार है, सिर्फ 102। अब आप चुपचाप लेटे रहिए और ये लीजिए दवाई, इससे थोड़ा आराम मिलेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है नीतू। चलिए खाइए। आप बताइए क्या बात है? कुछ नहीं आंटी, आप चाहे जितना भी छिपा लो, लेकिन आपके चेहरे से आपकी परेशानी साफ नजर आती है। सच नीतू, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मत बताइए। मेरा आपके साथ रिश्ता ही क्या है? अंतरा की थेरेपिस्ट ही तो हूँ। खामखा मैं इतना पर्सनल हो रही थी। नीतू, कौन कहता है कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है। तो फिर बताओ प्रॉब्लम क्या है? तुम नहीं मानोगी ना। बहुत सालों बाद मेरा बेटा अभिषेक घर वापस आया है। उसको देख के सारी पुरानी बातें याद आ गई। कहाँ है वो? नीतू, वो उसको कुछ जरूरी काम था तो सुबह सुबह बाहर गया। बहुत बड़ा आदमी बन गया है ना, बिल्कुल फुर्सत नहीं है उसे। बस आंटी, अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी करना है अपने बेटे से कह दो। सही कह रही हो तुम। लगता है अंतरा आ गई। आप बैठिए आंटी, मैं देखती हूँ। मम्मा, मम्मा, वो अंदर है। मम्मा, मम्मा। मम्मा, अब ठीक तो हो ना? अभी तक तो ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ है? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मैं कब से फोन कर रहा हूँ आपको, आप फोन क्यों नहीं उठा रही? नींद आ गई थी अभी। क्यों बढ़ा रही है आप मेरी परेशानी? छोड़ क्यों नहीं देती ये मकान? आखिर रखा क्या है इसमें? मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ और अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है अभी। अभिषेक, अब आप कौन? तुम्हारे लिए कोई नहीं, पर अगर आप कोई नहीं है तो प्लीज मेरे परिवार के मामले में दखलंदाजी मत कीजिए। नीतू अभी काम को लेकर बहुत परेशान है, वरना ऐसी बातें कभी नहीं करता। आंटी, चाहे वो जितना भी परेशान हो, उसे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं नीतू, तुम गलत समझ रही हो। अभिषेक ऐसा नहीं है। आंटी, आप इतनी भोली क्यों बन रही हैं? मैंने इतने सालों में ऑटिस्टिक माइंड को समझना सीख लिया है। अभिषेक तो नॉर्मल है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अभिषेक ने भी कहा कि मुझे परिवार के बीच बोलने का कोई हक नहीं। ठीक है, नहीं बोलूंगी। नहीं नीतू, पर मैं आपसे वादा करती हूँ आंटी कि अगली बार जब कभी भी मैं अभिषेक से मिलूंगी
उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास जरूर कराऊंगी मैं। अच्छा आंटी, चलती हूँ। नीतू, थैंक यू बिल्लू। अगर तुम थैंक यू भी नहीं बोलोगे ना, तो भी मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। अंतरा, अंतरा, क्या तुम कल भी मेरे साथ घूमने चलोगी? कल विद्या के साथ। अंतरा, कितनी देर कर दी? मैं तो डर गई थी। डर गई थी। बिल्लू कहाँ है? बिल्लू गया। वो इतना कुछ करता है हमारे लिए, मैं उसे थैंक यू भी नहीं बोल पाई। थैंक यू बोला, अंतरा ने थैंक यू बिल्लू बोला। चलो आजा। क्या बात है? आज अंतरा बहुत खुश है। खुश लग रही है। क्यों? आइसक्रीम, अंतरा आइसक्रीम बिल्लू के साथ। तो बिल्लू ने आइसक्रीम खिलाई। बिल्लू ने आइसक्रीम खिलाई। बिल्लू, मेरा बिल्लू, मेरा बिल्लू। नीतू दीदी आई थी तुमसे मिलने। नीतू दीदी चली गई। अंतरा, आज तुमने अपनी थेरेपीज मिस कर दी ना? बुरी बात है बेटा, तुम्हें टाइम से घर आ जाना चाहिए था। पापा, पापा के साथ आशाएं जाएंगे। डॉक्टर नीतू को सॉरी बोलेगी। सॉरी। अंतरा, यूं बच्चों की तरह सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। बैठो। अंतरा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अंतरा, बेटा कोई और होता तो मैं लड़ भी लेती, पर अपने ही बेटे से। अभिषेक चाहता है कि हम ये घर छोड़ दें। अभिषेक हॉस्टल गया, पढ़ने गया। अंतरा, वो वापस आ गया है और उसे ये घर चाहिए। क्या तुम अपने भाई को खुश नहीं देखना चाहती? अब
अब अंतरा और विद्या इस घर में नहीं रहेंगे, ठीक है? पापा का घर, पापा रहेंगे। अंतरा पापा के साथ रहेगी। अंतरा, वो पापा नहीं अभिषेक है। अभिषेक? अभिषेक हॉस्टल गया, पढ़ने गया। अंतरा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? समझ रही हूँ। नहीं जाएंगे, पापा के साथ साथ रहेंगे। अंतरा, वो पापा नहीं अभिषेक है, तुम्हारा भाई, मेरा बेटा। और वो ये घर चाहता है। अंतरा, क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? अगर इस बात से उसे खुशी मिलती है तो? खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। मित्तल साहब, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, अभिषेक वर्मा। मुझे 10 दिनों के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अब जो चाहे इंटरेस्ट लगा ले। मैं 10 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन मित्तल साहब, हेलो हेलो, मिस्टर बजाज, कैसे है सर? सर मैं माथुर का फोन आया था मेरे पास। मुझे नहीं लगता कोई भी फाइनेंसर इस प्रॉपर्टी के लिए आपको लोन देगा। हेलो, आने दो। तुम जाओ। आइए मिस्टर अभिषेक वर्मा, बैठिए। लगता है पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। तुम कहो तो मैं मिस्टर माथुर, बजाज या मित्तल से बात करता हूं। तुम्हारी बात किसी ने नहीं मानी ना? तुम्हें अब भी लगता है कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा? तुम्हारी खामोशी बता रही है कि अब कुछ नहीं हो सकता। खैर, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। 1 हफ्ते के अंदर तुम अपने परिवार को लेकर शराफत से निकल जाओ, नहीं तो मेरे आदमी उन्हें घर से बाहर फेंक देंगे। कृपाली, बैठिए मिस्टर वर्मा, ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं। देखिए, मैंने पहले भी आपके लिए बहुत कुछ किया। बहुत सी बिल्डिंग्स मैंने आपके लिए बेची और खरीदी, और आपको बिजनेस में मेरी वजह से बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है मिस्टर। तो मैं कब मना कर रहा हूं? तुमने मेरे लिए काम किया, इसीलिए मैंने ये बिल्डिंग खरीदने का मौका दिया तुम्हें। अब तुम पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझे एक और मौका चाहिए। मौका सिर्फ एक बार मिलता है मिस्टर अभिषेक, और वो मौका तुमने गंवा दिया। वो बिल्डिंग तो तुम नहीं बचा पाए, अब शराफत से अपने परिवार की बेइज्जती होने से बचा लो और उन्हें घर से बाहर लेकर चले जाओ। देख अभी, कुछ बिल्डर ये बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो विद्या आंटी को ये घर छोड़ना पड़ेगा। तू तो जानता है ना, विद्या आंटी ऐसा नहीं कर सकती अंतरा की वजह से। देख अभी, अगर तू ये बिल्डिंग खरीद लेगा तो आंटी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। माँ को बेघर करने के बहाने ही से तू घर तो वापस आया अभी।
मैं उस परिवार की बात कर रही हूँ अभी जिसमें तुम पैदा हुए हो। मैं उस माँ की बात कर रही हूँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है। उस पिता की बात कर रही हूँ जो अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मर गया। मैं उस परिवार की बात कर रही हूँ मिस्टर अभिषेक वर्मा, जिसने तुम्हें ये नाम दिया है।